So friends, welcome once again to our channel. Its name is VN Tutorials. Right now it's first question of 2.6 practice set 2.6 of algebra. Second अपना ये है चैप्टर है, उसमें लास्ट जो प्रैक्टिस सेट है 2.6 उसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो वर्ड्स प्रॉब्लम है. ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम है इसलिए हम लोग को उसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड है वो यूज़ करेंगे, जिसमें हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए उसके बाद फॉर्मूला मेथड एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कोई भी एक मेथड यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो. प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years एगो एंड 3 years हेंस. हेंस मतलब आफ्टर 3 years, एगो मतलब बिफोर 2 years. आज का जो एज है वो अभी देखो सॉल्व करेंगे. ये 84 है प्रोडक्ट उसका, तो यू हैव टू फाइंड इट्स प्रेजेंट एज. तो प्रेजेंट एज जो फाइंड आउट करना है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे. सपोज प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज x years. ये x ईयर है. ओके, आज का एज उसका x ईयर है. तो उन्होंने जो कंडीशन दी है, प्रगतिज एज 2 years एगो, देयरफॉर 2 years एगो, एगो मतलब बिफोर 2 years. आज का एज समझो 10 years है फॉर एग्जाम्पल, तो 2 years एगो कितना रहेगा 8 years, मतलब हम लोगों ने 2 उसमें से माइनस किए. तो आज का एज अगर x है तो इसमें से 2 माइनस करेंगे तो ये x - 2 ईयर हो गए. दूसरी कंडीशन क्या है, एंड 3 year हेंस. हेंस मतलब आज से 3 साल बाद. सेकेंड कंडीशन 3 years हेंस, मतलब आज का एज अगर 10 years है तो 3 years हेंस मतलब इसमें 3 ऐड करने पड़ेंगे. तो x आज का एज है तो इसमें 3 ऐड करेंगे तो x + 3 years हो गया. ओके, नाउ बाय गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दिया उन्होंने, बाय गिवन कंडीशन प्रोडक्ट दिया है इन दोनों का, मतलब x - 2 और x + 3, इसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया 84. तो कोई भी एक ब्रैकेट इसमें से ओपन करो. मैं आपको हमेशा बताऊंगा अगर प्लस साइन वाला ब्रैकेट आप ओपन करते हैं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि माइनस साइन के ब्रैकेट में साइन चेंज करना पड़ता है. तो कुछ भी किया तो चलता है, आंसर सेम आएगा. x - 2 मैंने सेकेंड ब्रैकेट ओपन किया इधर, इज इक्वल टू 84. पहला भी ब्रैकेट ओपन किया तो वही आंसर आने वाला है. तो इस x - 2 देखो दोनों साइड में मैंने सेम लिखा है इधर. तो दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है आपको. x इंटू एक्स कितना आता है x स्क्वायर, -2 इंटू एक्स 2x, +3 से मल्टीप्लाई किया तो साइन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, 3x, और दूसरा 3 + -2 3 6 इज इक्वल टू 84. ओके, नाउ एक्स स्क्वायर, दिस टू आर लाइक टर्म्स, लेकिन इसमें एक साइन कौन सा है, माइनस है, और एक साइन कौन सा है, प्लस है. तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, लेकिन ग्रेटर नंबर 3x और 2x में 3 ग्रेटर है, उसका साइन प्लस है. तो 3 - 2 कितना होता है 1x, और -6 ये +84 है. व्हेन कम्स टू लेफ्ट हैंड साइड साइन गेट चेंज इज इक्वल टू 0, मतलब इन दोनों का भी एडिशन करके माइनस साइन देना पड़ेगा. तो अपना आंसर आएगा x² + x - 90 इज इक्वल टू 0. ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको मैंने मेथड पढ़ाई थी इसमें 2.2 और 2.3 2.4 में फॉर्मूला मेथड है. कोई भी मेथड यूज़ करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो. जैसे मैं समझो मैंने इधर अगर कंपेयर किया, फॉर्मूला मेथड यूज़ कर रहा हूँ मैं, नहीं तो आप फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ किया तो चलेगा. ओके, देखो मैं इसमें पहले फैक्टराइजेशन मेथड, कोई भी मेथड यूज़ करो, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा -90 एक्स स्क्वायर, और मिडल टर्म है +x मतलब 1x है. तो यहाँ साइन अगर माइनस है मल्टीप्लिकेटिव टर्म की, तो इसका मतलब इसमें से कोई भी एक टर्म नेगेटिव होनी चाहिए. अगर यहाँ साइन प्लस आएगा तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव रहते हैं, लेकिन यहाँ आपने साइन देखा तो प्लस है, मतलब बड़ी वाली टर्म को आपको पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा और छोटे वाले टर्म को माइनस, क्योंकि इसका डिफरेंस प्लस में आ जाएगा. तो 90 के वो फैक्टर्स क्या होता है 90 का, 91 द 90 होता है. ओके, 45 2 ज़ा भी 90 होता है, और 33 ज़ा होएगा. ओके, ऐसे जैसे समझो 15 6 ज़ा 10 9 ज़ा. ओके, इसमें दोनों साइन अगर हम लोग डालते हैं
मतलब एग्जैक्ट फैक्टर कौन से ये फाइंड होगा। इतने सारे फैक्टर्स है उसके। ये जो मेथड है इसमें हम लोग पहला फैक्टर हमेशा ग्रेटर निकालते हैं, इसलिए 9 टेंजा भी 90 हो जाएगा, 9 टेंजा 90, बट वी रिक्वायर फर्स्ट फैक्टर इज द ग्रेटर फैक्टर बाय दिस मेथड। ओके, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ आएगा +89, एक माइनस किया तो यहाँ आएगा +43, यह आएगा +27, यह आएगा +9 और यहाँ आएगा +1। तो अपने को ये फैक्टर चाहिए क्योंकि अपना +1 है, तो फैक्टर्स आएंगे 10 और 9। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है 10x और 9x, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आता है -90x², और दोनों का डिफरेंस आएगा, मतलब एडिटिव टर्म जो है उसका डिफरेंस +1 है। तो देखो अपने फैक्टर्स हो गए x² + 10x - 9x, x की जगह पे -90 = 0। अब लोग फॉर्मूला मेथड यूज़ करते तो भी सेम फैक्टर्स आते हैं। ओके, सी x × x मीन्स x² + 10 × x -9 × x, और इसको मैं फैक्टराइज करूँगा 10 × 9, बिकॉज 15 6 भी 90 आते, लेकिन हम लोगों को इधर 9 है ना, इसलिए 10 × 9 किया कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। यहाँ देखो पहले वाली पेयर और दूसरी वाली पेयर, इसमें x दूसरे वाले पेयर में 9 और 9, लेकिन माइनस साइन यहाँ बाहर निकलने वाला है, ये जो है माइनस साइन है। तो आई एम राइटिंग दिस x × x + 10. When you keep this -9 outside the bracket, inside sign get changed. That means minus become +10 is equal to 0. This is a common bracket. We solved already this type of questions. X + 10 and x - 9 is equal to 0. Common and uncommon bracket. Write common bracket once and uncommon bracket x - 9. Okay. Here is multiplication. As multiplication, product of these two terms is equal to 0. That means either first bracket will be equal to 0 or second bracket will be equal to 0. We don't know which bracket is equal to 0. Okay, this +10 when goes to right hand side, sign get changed -10, and x is equal to -9 का +9 होता है। We know that age never be negative, age कभी भी नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव होती है। हमारी एज 30 ईयर्स 20 ईयर्स 15 ईयर्स ऐसे रहते हैं, -15 ईयर्स कभी नहीं रहती। तो आपको एक लिखना है बात इधर, एज नेवर बी नेगेटिव, एज नेवर बी नेगेटिव। देयरफॉर अभी पॉजिटिव एज कौन सी आई है, तो +9, तो इसका आंसर +9 रहेगा। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति जो फाइंड आउट करना है इज 9 ईयर्स। ओके, आपको अगर टैली करना है, देखो मैं आपको टैली करके दिखा रहा हूँ, खाली आपको ये पेपर में नहीं लिखना है। 2 ईयर्स एगो, 9 का 2 ईयर्स एगो कितना रहेगा, 7। ओके, दैट मीन्स हम लोगों ने उसको x कंसिडर किया है। ओके, तो पहला अपना इक्वेशन जो था, मैं इक्वेशन फिर से लिख रहा हूँ, मैंने ऐसे इक्वेशन लिखा था x - 2 × x + 3 इज इक्वल टू 84, प्रोडक्ट होता है उसका। तो x के जगह पे अगर 9 मैं डालता हूँ तो 9 + 3 x के जगह पे, तो कितना आता है देखो 84 है, सॉरी 9 - 2 कितना आता है 7, एंड 9 + 2 12। देखो दोनों साइड इक्वल आती है क्या, इसका मतलब अपना आंसर राइट है। आपको ये सॉल्व करके दिखाना नहीं है, खाली मैंने आपको टैली करके दिखाया अपना आंसर गलत है या सही है। ओके, तो आपको ये आंसर कैसे लगा इसके बारे में ज़रूर बताइए। मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। इट्स नेम इज़ VN ट्यूटोरियल्स। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू सॉल्व सेकेंड क्वेश्चन। ओके।